नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिल्ली में ब्लास्ट, छत्तीसगढ़ का दहला सियासत। बीती शाम दिल्ली समेत पूरे देश के लिए दर्दनाक रही। देश की राजधानी को दहशतगर्दों ने दहला दिया है। लाल किले के पास कार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं इस धमाके को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने पुलवामा की याद दिलाते हुए सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी इसे राजनीति की निम्नता करार दे रही है। देखिए ये एक रिपोर्ट। राजधानी की शाम खून और बारूद की गंध से भर उठी जब सोमवार को लाल किले के पास सुभाष मार्ग चौराहे पर खड़ी एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। शाम 6:52 पर हुए इस भयावह धमाके ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। धमाका इतना बड़ा था कि एक कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास खड़ी गाड़ियां झुलस गईं और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। 8 निर्दोष लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने इसे फिलहाल आतंकी हमला घोषित नहीं किया है, लेकिन एनआईए समेत कई टीमें अब इसे आतंकी मंशा से जुड़ा मामला मानकर हर एंगल से जांच में जुट गई है। इस धमाके की आंच अब छत्तीसगढ़ तक महसूस की जा रही है। रायपुर पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में धमाका, देश भर में हाई अलर्ट। लाल किले के पास कार ब्लास्ट में 8 की मौत, कई घायल। एनआईए और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट से लेकर चौक चौराहों तक अलर्ट। कांग्रेस ने घटना को पुलवामा से जोड़ा, पूछा कहां से आया इतना आरडीएक्स। बीजेपी बोली देश में आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक खौफ का साया गहराया हुआ है, लेकिन सियासतदान अपनी अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना को पुलवामा से जोड़ते हुए कहा, देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका हुआ और हम खामोश बैठे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 300 किलो आरडीएक्स आखिर कहां से आया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए 26/11 मुंबई हमले का जिक्र किया और कहा, कांग्रेस का नजरिया हमेशा समझौतावादी रहा है। देखिए, जब जब चुनाव होता है तब तब पुलवामा होता है या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं वो होता है, तो सिर्फ चुनाव के समय क्या क्यों होता है? क्या गृह मंत्रालय किस लिए बैठा हुआ है? ये सिर्फ चुनाव आयोग के चुनाव कराने के लिए बैठा है कि और इन सब देश में आंतरिक स्थिति खराब है उनको ठीक करने के लिए भी उनको काम करना चाहिए? लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल है। पूरे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है और ये आज की सरकार जो है अंग्रेजों की सरकार से भी गई बीती सरकार हो गई है। निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है देश के लिए। भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है, पुलवामा की जिक्र किया जा रहा है। सर, इस ब्लास्ट को क्या कोई आतंकी साजिश नजर आ रहा है? इसमें आतंकी हमला हो सकता है? देखिए, कोई देश का आदमी देश के अंदर तो ब्लास्ट करेगा नहीं। ये देश विरोधी संगठन, देश विरोधी ताकतें जो देश के अंदर सक्रिय हैं, उनकी ही करतूत है, घृणित है, निंदनीय है और इसलिए इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर जांच कर रही है और कुछ तथ्य भी सामने आए हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए जांच के निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, बहुत ही दुखद घटना। सर, लेकिन कांग्रेस सवाल कर रही है, इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पुलवामा को लेकर फिर सवाल किया जा रहा है। भूपेश बघेल कह रहे हैं आरडीएक्स कहां से आया था वो भी नहीं बताया गया। देखिए, मनमोहन सिंह जी का बयान था कि मुझे किन्हीं दबाव के चलते पाकिस्तान पर 26/11 के बाद कार्रवाई नहीं की गई पड़ोसी देश के ऊपर। जिस समय आतंकी घटनाएं होती थी, कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल वोट बैंक की तरह होता था, वो समझौतावादी होता था, तुष्टीकरण की तरह होता था। पुलवामा की घटना हुई तो 22 दिन बाद उसका रिएक्शन हमने देखा कि पहली बार 71 के बाद देश, पड़ोसी देश के अंदर घुसकर आक्रमण हुए। जब इसके सूत्र तय हो जाएंगे, कोई भी आदमी तय होगा, कोई भी संस्था तय होगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आतंकवाद पर मोदी जी की नीति
माननीय गृह मंत्री जी की नीति जीरो टॉलरेंस की है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है सर कि अगर ये कोई आतंकवादी हमला हो, ये इसी में भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और पुलवामा अटैक का एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि 300 किलो ऑडियंस आया कहाँ से वो पता चलना चाहिए। किया ही जा रहा है, किया ही जा रहा है। पुलवामा का अटैक जो हुआ था या उससे पहले भी जो इतने उरी का हमला हुआ था, जितने भी हुए हैं उसके माकूल जवाब दिए गए, पूरे ही ट्रैक किए गए। ये 10 वर्षों में पहली बार हुआ है, इसको भी अंतिम स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। 10 वर्षों के बाद ये एक विस्फोट की घटना हुई है। ये चिंता न करें, चिंता करने वाले देश की चिंता करने वाले हैं। इसमें राजनीति जो हो रही है कैसे करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, देश के मुख्यालय में एक बम विस्फोट हुआ और उस बम विस्फोट में कुछ लोग हताहत हुए, अब आप इसमें राजनीति खोजोगे, ये कैसे संभव है? आपको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें दुरुस्त हों, ठीक हों। आप सदन में जब रहोगे बात करना उस समय भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों ध्यान, वो अलग मामला है। आज तुरंत ही मतलब अंतिम संस्कार हुआ नहीं और आपने शुरुआत कर दी बात की। ये निम्नता है राजनीति में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी हो रहा है कि ये भी डिटेल था तुम्हारे पास। या फिर उसका कोई लिंक, चूंकि यहाँ पर भी आज से 15-20 साल पहले सीमे का नेटवर्क मिल चुका था, वो हालांकि था, खोज हुआ था। क्या आपको लगता है कि अपने प्रदेश में भी उस तरह की चीजें होंगी, जांच एजेंसी और किसी भी चीज से नकारा नहीं जा सकता किसी बात को, किसी भी चीज को तुरंत हाँ या नहीं कहा जा सकता, परंतु परीक्षण की आवश्यकता तो सदैव है, चौकन्ना होने की आवश्यकता तो सदैव है। छत्तीसगढ़ में भी जो परिस्थितियां हम देखते हैं कई बार उभर कर सामने आता है, उसमें तो बहुत स्पष्टता से रूप से समझ में आता है कि पूरी ताकत के साथ अलर्ट होना ही चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा है जिससे पुलिस पूछताछ करती है तो पूरी तरीके से पुलिस को सहयोग करना ही चाहिए। इसमें अमित बघेल की गिरफ्तारी हो रही है पूरे प्रदेश। दिल्ली का धमाका सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि देश की सियासत को भी हिला गया है। एक और जांच एजेंसियां आतंक के कोण से जांच में जुटी हैं, तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप की सियासी बारूद भी सुलग रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही, क्या देश एक बार फिर किसी दहशत की साजिश के निशाने पर है? अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट लाइव।